नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। पुरस्कार पाने वालों में जयपुर के हुसैन बंधु और डूंगरपुर के मूलचंद लोढ़ा भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्टैंड अप इंडिया ने अनुसूचित जाति जनजाति के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों से राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में कोटा बूंदी खेल महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। वे 54 पद्म पुरस्कार विजेताओं को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित कर रही हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों और कला, सामाजिक कार्य, जनसेवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, औषध, साहित्य और शिक्षा, खेल, प्रशासनिक सेवा जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिए जाते हैं। पुरस्कार पाने वालों में राजस्थान से कला के क्षेत्र में अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन और सामाजिक क्षेत्र में मूलचंद लोढ़ा शामिल हैं। डूंगरपुर निवासी मूलचंद लोढ़ा को आदिवासी इलाके में स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। श्री लोढ़ा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में आदिवासी इलाके में प्रचारक का काम किया। उन्होंने सबसे पहले मझोला गांव में 5 बच्चों से छात्रावास की शुरुआत की और उनको पढ़ाने तथा उनके खाने पीने का इंतजाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टैंड अप इंडिया पहल ने अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत ने स्टैंड अप इंडिया के 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये स्कीम 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 1,80,000 से अधिक महिला उद्यमियों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री ने मिशन अमृत सरोवर की सराहना की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिस गति से देशभर में अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है, वह अमृतकाल के हमारे संकल्पों में नई ऊर्जा भरने वाली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने एक ट्वीट संदेश में जानकारी दी है कि 40,000 से अधिक अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि इस साल 15 अगस्त तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन के साथ साथ विद्यार्थियों के कौशल विकास पर अधिक से अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण कर उनका प्रभावी प्रसार करे जिससे विद्यार्थी लगातार नया सीखें और व्यावसायिक दृष्टि से खुद को आत्मनिर्भर बना सके। नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण कर उनका प्रभावी प्रसार किया जाए जिससे विद्यार्थी निरंतर नया सीखने और व्यावसायिक दृष्टि से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रवृत्त हो सके। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर
निर्मित नई शिक्षा नीति का उद्देश्य एक है कि ज्ञान आधारित जीवन समाज का निर्माण हो सके। शिक्षा भले ही पूर्ण हो जाए, परंतु सीखने की कोई सीमा नहीं है। सीखना ही शिक्षा का विज्ञान है। इससे जीवन का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। यही आपको अब करना है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को पढ़ाने की अपनी भूमिका के साथ समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं के मार्गदर्शन के वास्ते भी लगातार काम करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों के जरिए ऐसा शिक्षा मॉडल विकसित करने पर जोर दिया जिससे युवाओं की सकारात्मक मानसिकता बढ़े। समारोह में श्री मिश्र ने मानद डॉक्टरेट उपाधियां प्रदान की। उन्होंने वर्ष 2020 के शेष रहे तथा वर्ष 2021 के 40,541 विद्यार्थियों को उपाधियां, 1 कुलाधिपति पदक, समाज द्वारा प्रदत्त 3 पदक, 31 स्वर्ण और 10 रजत पदकों सहित कुल 45 पदक भी प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी ने भी अपने विचार रखे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश भाजपा कार्यालय जयपुर और जिलों तथा मंडल स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। पार्टी कार्यालय जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, विधायक, नेता और कार्यकर्ता स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी संबोधित करेंगे। प्रदेश के सभी 1127 मंडलों पर श्री मोदी का संबोधन सुना जाएगा। कल पार्टी कार्यकर्ता अपने घरों पर पार्टी का झंडा लहराएंगे। पार्टी कार्यालयों और अन्य जगह पर भी भाजपा का झंडा लहराया जाएगा। 14 अप्रैल तक बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में 51,000 से ज्यादा बूथों को मजबूत करने और केंद्र सरकार की योजनाओं तथा नीतियों को घर घर पहुंचाने जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने वर्ष 2008 में जयपुर में हुए बम धमाकों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर इन धमाकों में मारे गए 71 लोगों की परवाह नहीं करने का आरोप लगाया। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि आलाकमान को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए राज्य सरकार ने पैरवी को कमजोर करने की कोशिश की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कोटा बूंदी खेल महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। सांसद और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी पोस्टर का विमोचन किया। श्री बिरला की पहल पर 1 मई से शुरू हो रहे इन खेलों की थीम है खेलेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे। खेल महोत्सव के तहत क्रिकेट, कबड्डी और रस्साकशी खेलों की स्पर्धाएं होंगी। कल हनुमान जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न आयोजन होंगे। जयपुर में हनुमान मंदिरों में विशेष अभिषेक किया जाएगा और हनुमान जी को नई पोशाक धारण करवाई जाएगी। श्रद्धालु दिन भर दर्शन के साथ दान पुण्य भी करेंगे। शहर के प्रसिद्ध चांदपोल हनुमान और खोले के हनुमान सहित अन्य हनुमान मंदिरों में विशेष साज सज्जा की जाएगी। कई स्थानों पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। डूंगरपुर जिले में मोरन नदी के किनारे पर स्थित क्षेत्रपाल जी के मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। जन्मोत्सव के तहत कल 1001 गंगा जल कलश यात्रा और भगवान की पालकी निकाली जाएगी। साथ ही हेलीकॉप्टर ड्रोन से पुष्प वर्षा होगी जो मेले का मुख्य आकर्षण होगा। शाम को पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के 40 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। उधर चूरू जिले के प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम पर हनुमान जन्मोत्सव पर लगने वाला लक्खी मेला आज दूसरे दिन भी परवान पर रहा। मेले में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोटा में आज कलश यात्रा निकाली गई। 12 में बड़ा बालाजी पर विशेष साज सज्जा की गई है। कल श्रीराम स्टेडियम से बड़ा बालाजी तक पद यात्रा निकाली जाएगी और शाम को सुंदरकांड का सामूहिक पाठ होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती से पहले आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें राज्यों को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है।
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम में बदलाव के बीच आज बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और जैसलमेर जिलों में मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल से 8 अप्रैल के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में अगले 2-3 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बाड़मेर जिले में मीठड़ा बाड़मेर मार्ग पर कल देर रात एक कार के टायर के फटने से अनियंत्रित होकर पलट जाने से 3 भाइयों की मौत हो गई। हादसे के दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हुई। उधर करौली मंडरायल मार्ग पर ससेड़ी गांव के पास एक बस अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज करौली के अस्पताल में किया जा रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। पुरस्कार पाने वालों में जयपुर के हुसैन बंधु और डूंगरपुर के मूलचंद लोढ़ा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टैंड अप इंडिया ने अनुसूचित जाति जनजाति के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों से राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी का कल स्थापना दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में कोटा बूंदी खेल महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।